हरिओम नमस्ते दोस्तों। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माला संस्कार विधि, अर्थात प्रतिदिन नित्य मंत्र जाप करने के लिए जिस माला का हम प्रयोग करते हैं उस माला को संस्कारित कैसे करें, उस माला में चैतन्य यानी जीव कैसे लाए, यानी प्रतिष्ठित कैसे करें, और फिर माला का मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, वही हमारा आज का मुख्य विषय है। तो दोस्तों, दुकान से सीधा खरीद कर माला को मंत्र जाप करने के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अप्रतिष्ठित माला भीर मंत्र जपति यो नरः सर्वे तद विफलम विद्यात् कृता भवति देवताः। अर्थात दुकान में से खरीद कर अगर हम सीधा माला को मंत्र जाप करने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारे ऊपर देवता क्रोधित होते हैं और जो भी मंत्र जाप हम करते हैं वो सब निष्फल माने जाते हैं। तो मित्रों, आज हमारा जो विषय है उस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जाप करने के लिए जिस माला का हम प्रयोग करते हैं उसे संस्कारित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखा रहा हूं कि माला संस्कार विधि के लिए पूजन की कौन सी सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, किस तरह से सामग्री को हम पहले से रेडी कर कर रखते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, वो आज मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए माला संस्कार विधि में प्रयोग होने वाली पूजा की सामग्री। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि माला प्रतिष्ठा विधि की जो सामग्री है वो पूर्व यानी पहले से ही तैयार करके रखनी है। तो आप यहाँ पर ये पूरी थाली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पहले से ही ये सामग्री इकट्ठा करके सब रेडी करके रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं एक एक करके आपको ये सामग्री दिखाता जाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इसका प्रिपरेशन यानी इसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 3 मालाएँ ली है। हालांकि हम इस माला संस्कार विधि में सिर्फ एक ही माला का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको पता चले इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मालाएँ ली है। एक रुद्राक्ष की माला है, दूसरी रक्त चंदन की यानी लाल चंदन की माला है, और तीसरी यहाँ पर है कमलगट्टे की माला। हालांकि एक साथ तीनों माला का संस्कार कभी भी नहीं हो सकता, एक समय पर एक ही माला का संस्कार करें। तो यहाँ पर मैं प्रयोग करने वाला हूँ रक्त चंदन यानी लाल चंदन की माला के, जिससे आप भगवान गणेश के या दुर्गा मंत्र के भी जाप कर सकते हो। और रुद्राक्ष की माला अगर आप ले रहे हो तो ये सर्व देवी देवताओं में और नवग्रह में इस माला के प्रयोग से आप मंत्र जाप कर सकते हो। और महालक्ष्मी की कामना के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आप वैष्णव मंत्र धारण करते हो या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हो तो आप चाहो तो तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप किसी विशेष कामना के लिए कोई माला का प्रयोग करना चाहो तो आप स्फटिक की माला भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी माला का आप प्रयोग करें, विधि तो सेम ही होगी, एक जैसे ही होगी। माला संस्कार करने में हर एक माला का संस्कार, हर एक माला की प्रतिष्ठा विधि सेम ही होगी। तो यहाँ पर मैं आज ये लेने वाला हूँ यानी रक्त चंदन की माला। तो सबसे पहले आप अपनी माला तैयार रखें जिस माला को आपको प्रतिष्ठित करना है। दूसरा पर यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल के 9 पत्ते मैंने लिए हैं। तो 9 पत्ते पीपल के आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। और याद रखें कि पीपल के पत्तों को तोड़ के समय आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, पीपल देवता से। पीपल में जो भी देवता निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं, उनसे प्रार्थना करके ही आपको पीपल के पत्तों को तोड़कर अपने घर पे लाना है। इसके बाद यहाँ पर पंचगव्य है मित्रों। तो पंचगव्य किसे कहते हैं? तो गौ माता से, गाय माता से जो 5 चीज़ें हमें प्राप्त होती है, दूध, दही, घी, गोमय यानी गोबर और गौमूत्र, मैंने पहले से ये रेडी कर कर रखा हुआ है और इसे छान कर रखा है। यहाँ पर है ये चंदन है, आप चाहो तो चंदन और कुमकुम दोनों का प्रयोग करें। यहाँ पर मैं दोनों का प्रयोग करूँगा। अगर आपको दोनों का प्रयोग नहीं करना है तो आप चंदन या फिर कुमकुम दोनों में से एक भी ले सकते हो। तो ये चंदन है, ये कुमकुम है। यहाँ पर थोड़े चावल हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े अक्षत है। यहाँ पर फिर हमने धूप बत्ती ली है क्योंकि धूप भी अर्पण करना है। और इस कलश में मैंने गंगा जल लिया है। और यहाँ पर पहले से मैंने एक दीप प्रज्वलित करके रखा है, क्योंकि दीप नारायण की साक्षी के द्वारा ही हमें ये पूरी माला का संस्कार करना है। बिना साक्षी के किया हुआ कर्म कभी भी सफल नहीं होता, वो भगवान तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। तो हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो लाल कलर की है, ये गौमुखी है, जिसके अंदर माला रखकर ही हमें प्रतिदिन मंत्र जाप करना चाहिए। माला खुली कर कर कभी भी मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस प्रकार से पहले से ही माला संस्कार विधि की सामग्री को
तैयार करके रखें ताकि आपको सुविधा हो, किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। ऐसे थाली तैयार करके रखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं माला संस्कार की विधि। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं माला संस्कार विधि। तो सबसे पहले पीपल के 9 पत्ते को लेना है। तो दोस्तों ये पीपल के पत्तों की जो कलम है वो मैंने पहले से निकाल दी है। अगर आप इस प्रकार से ये कलम निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि अष्टदल बनाने में काफ़ी सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले पीपल के 9 पत्तों से अष्टदल बनाना है और मैं बहुत ही सरल आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। पहले क्या करें, 4 दिशा में 4 पीपल के पत्ते रखें ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 दिशा में 4 पत्ते हो गए। वैसे ही बाकी के जो 4 कोने हैं वहाँ पर अन्य पत्तों को आप रख लें। तो देखिए आप इस प्रकार से 8 पत्तों को मिलाकर ये हो जाता है अष्टदल। अष्टदल बहुत ही अच्छी तरह से बनाए, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए। और जो बीच की जो जगह है वहाँ पर एक पीपल का पत्ता आप ऐसे रख दीजिए। तो दोस्तों ये कांस्य पात्र यानी कांसे की थाली में या ताम्र पात्र यानी तांबे की थाली में आप सबसे पहले ऐसे अष्टदल बनाएं। ये अष्टदल बनाने के बाद आप जिस माला का प्रयोग करते हो प्रतिदिन मंत्र जाप के लिए, या फिर आपको जिस माला में संस्कार करने हैं उस माला को लेनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पर आज रक्त चंदन की माला लेने वाले हूँ। तो ये जो विधि है अष्टदल बनाने की वो हमारे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से बताई है और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ओम अश्वत्थ पत्र नवकैः पद्माकारं तु कल्पयेत् तन्मध्ये स्थापयन्माला मातृकां मूलमुद्यरन् क्षालयेत् पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः। तो दोस्तों ऐसे अष्टदल बनाने के बाद ये जो माला है उसका ये जो ऊपर का भाग जिसे हम मेरू कहते हैं ये आपको पकड़ के रखना है और ये पकड़ के बीच का जो भाग है वहाँ पर माला को ऐसे रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पंचगव्य हमने पहले से बनाकर रेडी रखा है उस पंचगव्य को लेकर माला के ऊपर अभिषेक करना है। तो आप माला को मेरू को पहले ऐसे पकड़े और जब आप अभिषेक कर रहे हो उस समय पर जो मातृकाएँ है उस मातृकाओं का आपको उच्चारण करना है। तो अपने दाएं हाथ में माला ले लीजिए और बाएं हाथ से माला के ऊपर पंचगव्य से अभिषेक करना है। तो हम अभिषेक शुरू करते हैं और मातृकाओं का उच्चारण करना है। ओम अम आम ईम ईम ऊम ऊम रूम रूम लृम लृम एम ऐम ओम औम अम अहम कं खं गं गम गं चम छम जम जम यम टम ठम डम डम णम तम थम दम दम नम पम फम बम बम मम यम रम लम वम शम शम सम हम क्षम अमृताभिषेको अस्तु। तो इन मातृकाओं के मंत्रों द्वारा माला को पंचगव्य से प्रक्षालित करनी है और अभिषेक करना है। उसके बाद हमने जो पहले से गंगा जल एक कलश में रेडी रखा है या फिर किसी भी पात्र में गंगा जल को रेडी रखें और जैसे श्लोक में कहा है क्षालयेत पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः, यानी शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से इस माला को स्नान कराए और माला को स्नान कराते समय जो वैदिक मंत्र है वह मंत्र बोलना है। हरि ओम ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः इति मंत्रेण शुद्धोदक स्नानं गंगाजल स्नानं समर्पयामि। फिर माला को एक शुद्ध वस्त्र ले ले या फिर एक गमछा ले ले और फिर माला को ऐसे साफ कर ले।
दोस्तों माला को संपूर्णतः साफ करने के बाद किसी एक पात्र में ले ले या फिर एक अन्य ताम्र पात्र में ले ले, उसके नीचे भी एक पीपल का पत्ता रखे और माला को उसमें ऐसे रख दे। तो इस प्रकार से माला में आपको संस्कारित करना है। उसके बाद माला को चंदन या फिर कुमकुम का तिलक करना है। आप चाहो तो दोनों तिलक कर सकते हो। मैं यहाँ पर चंदन और कुमकुम दोनों का तिलक करूँगा, या फिर इसके ऊपर ऐसे छींटे छिड़के, ताकि हर एक मनके के ऊपर गंध यानी चंदन और कुमकुम का तिलक अर्पण हो सके। और जब हम कुमकुम या तिलक माला को अर्पित कर रहे हैं उस समय भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है। और वह मंत्र जो है वो है ओम वामदेवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, ओम कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः, बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः, ओम सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से यह सब मंत्र बोलकर चंदन का तिलक करें, यानी चंदन के छींटे छिड़के। अगर आप चाहो तो कुमकुम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर चंदन और कुमकुम दोनों ले रहा हूँ। फिर से वही मंत्रों को दोहराना है और फिर बोलना है ओम वामदेवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, ओम कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः, ओम बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः, ओम सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। इस प्रकार से गंध यानी चंदन और कुमकुम अर्पण करने के बाद ऊपर थोड़े अक्षत अर्पण करें, यानी चावल चढ़ाए। माला को ऐसे अक्षत अर्पित कर दे। फिर धूप और दीप अर्पण करना है। तो जो हमने दीप पहले से प्रज्वलित करके रेडी रखा है उस दीप को ऐसे माला के आगे रख दीजिए और माला को समर्पित करें। दीप अर्पित करने के बाद, दीप अर्पण करने के बाद हमें धूप प्रज्वलित कर माला को धूपित करना है, यानी धूप अर्पण करना है। मित्रों, धूप अर्पण करते समय या दीप प्रज्वलित करते समय अपनी सुरक्षा का थोड़ा ख्याल रखें। और साथ ही एक बात खास याद रखें, धूप को दीप में से कभी भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे वास्तुशास्त्र का नियम है कि दीपक में से दीपक ना प्रज्वलित करें और दीपक में से धूप कभी भी प्रज्वलित ना करें। तो यहाँ पर हमें धूप अर्पण करना है तो धूप प्रज्वलित करें। और धूप अर्पण करते समय आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो। धूप जब माला को हम समर्पित करते हैं उस समय पर आप चाहो तो ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हो, आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो, या फिर किसी भी मूल मंत्र का या इष्ट मंत्र का आप स्मरण कर ऐसे धूप अर्पण करें। तो धूप कैसे अर्पण करना है, तो ये जो माला है उसके ऊपर ऐसे 1 बार या फिर 3 बार या फिर 7 बार घुमाएं और माला को धूप अर्पित करें। और जैसे मैंने बोला कि आप बोलो ओम गंग गणपतये नमः, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से माला को धूप समर्पित करना है। तो मित्रों, इस प्रकार से माला को संस्कारित करने के बाद अपने आगे माला को और दीपक को रखें और फिर माला को प्रार्थना करनी है। ओम ऐं अक्षमालिकायै नमः, ओम माम्माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणीं चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तः तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि, सर्वमन्त्रार्थ साधिनि साधय साधय, सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे, जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धयेत मालां प्रार्थयेत। इस प्रकार को माला को प्रार्थना करने के बाद फिर माला का मंत्र के लिए प्रयोग करना है। और जब भी आप माला को मंत्र के लिए प्रयोग करते हैं, मंत्र जाप करने के लिए माला को आप लेते हैं,
तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करें या फिर अपने गुरु के मंत्र का जाप करें, फिर माला का प्रयोग करें। किंतु खास बात याद रखें कि माला को कभी भी खुली रखकर मंत्र जाप नहीं करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस प्रकार से आप कोई भी गौमुखी रखें और माला को ऐसे गौमुखी में रखकर ही फिर मंत्र जाप की शुरुआत करें। पहले अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की या फिर अपने गुरु के मंत्र के जाप से माला का प्रयोग करना शुरू करें। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि माला को कैसे पकड़ना चाहिए, किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र जाप के क्या क्या नियम है, वो भी मैं आने वाले समय में अगले वीडियो में या फिर आने वाले हफ्तों में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अभी मुझे आज्ञा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।